हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटीरियर आर्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे शेयर करती हूँ इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड वीडियोस, लेकिन आज मैं कुछ अलग शेयर करने वाली हूँ। एक ऐसा इंटीरियर डिजाइन जिससे सभी इंस्पायर्ड है और सभी उसके बारे में जानना चाहते हैं। लो कॉस्ट इंटीरियर या लो बजट इंटीरियर, ये तो सभी करते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कैसे पर्सन के घर का इंटीरियर जिसके साथ बजट का कोई इश्यू नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुकेश अंबानी जी के एंटीलिया की। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, जिसके अंदर आती है इसकी लोकेशन। ये लोकेटेड है मुंबई की अल्टमाउंट रोड पर। और ऐसा क्या खास है इसके अंदर कि सब लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो इस घर को खास बनाता है नीता अंबानी का स्टेटमेंट, जो ये बोलती है, दिस इज द ओनली हाउस दैट वी हैव इन द वर्ल्ड। सेकेंड चीज जो इसको इम्पोर्टेंट बनाती है वो ये है कि ये टॉलेस्ट सिंगल फैमिली हाउस इन द वर्ल्ड है। थर्ड चीज जो इसको खास बनाती है वो है इसका व्यू ऑफ अरेबियन सी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस घर के अंदर ये है कि इसके किसी भी फ्लोर का इंटीरियर किसी दूसरे फ्लोर से मैच नहीं करता। सभी फ्लोर्स का इंटीरियर एक दूसरे से डिफरेंट है। अब चलते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो ये कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हुआ था 2006 में और इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 2012 में। यही वो साल था जब अंबानी फैमिली ने इस घर के अंदर मूव किया। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट टोटल कितनी बनी होगी? इसकी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बनी $2 बिलियन, जो कि अगर INR के हिसाब से देखा जाए तो बनते हैं 15,160 करोड़। अब चलते हैं इसकी स्टोरीज पर कि इस पे स्टोरीज कितनी है। इसके ऊपर टोटल 27 स्टोरीज हैं और इस बिल्डिंग की जो टोटल हाइट है वो है 173 मीटर्स, यानी कि 570 फीट। अगर 27 फ्लोर्स की हाइट 570 फीट है तो आप समझ सकते हैं कि हर फ्लोर की हाइट कुछ ज्यादा ही होगी। अगर हम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो उसकी हाइट लगभग 60 फ्लोर्स को अकोमोडेट कर सकती है। अब चलते हैं इसके एरिया के ऊपर। अगर इसका टोटल एरिया देखा जाए तो वो लगभग 4 लाख स्क्वायर फीट बनता है। अब इतने बड़े स्पेस को और इतनी बड़ी हाइट को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाना तो बहुत जरूरी है। तो अगर हम इसके अर्थक्वेक रेजिस्टेंस की बात करके चले तो ये रिचर स्केल्स के ऊपर 8 है। अब लेते हैं इसके अंदर के व्यूज। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर की, तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर आपको बहुत सारी ग्रीनरी देखने को मिलेगी। आपको भगवान के बहुत बड़े बड़े स्टैचूज देखने को मिलेंगे, जैसे लॉर्ड गणेशा का स्टैचू, लॉर्ड शिव, लॉर्ड बुद्धा और इसी तरह के काफी स्टैचूज इनके घर के इंटीरियर में भी इंक्लूडेड है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि मुकेश अंबानी वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन के अंदर आते हैं, तो इनके पास बहुत सारी कार्स होना तो एक नॉर्मल बात है। तो इन कार को पार्क करने के लिए भी इनको स्पेस चाहिए। वो स्पेस इन्होंने लिया है अपने ही रेजिडेंस के फर्स्ट 6 फ्लोर्स के ऊपर, जो कि कम्प्लीटली कार पार्किंग के लिए बने हैं, जो कि अकोमोडेट कर सकता है 168 कार्स को। अब इतनी सारी कार्स हैं तो उनकी सर्विस, मेंटेनेंस, वॉशिंग वो भी तो चाहिए। तो उसके लिए डिजाइन किया गया है इनका नेक्स्ट फ्लोर, दैट इज 7th फ्लोर। इस फ्लोर के ऊपर इनकी सारी कार की सर्विस की जाती है, मेंटेनेंस होती है, वॉशिंग होती है। जितनी भी सर्विसेज कार को रिक्वायर्ड है वो सारी इस फ्लोर के ऊपर अवेलेबल है। ये तो हो गई बात पार्किंग की। अब इसके ऊपर वाले फ्लोर्स पर क्या है? इसके ऊपर वाले फ्लोर को कहा जाता है रिक्रिएशन फ्लोर, जिसके अंदर बॉल रूम, आइसक्रीम पार्लर, वाइन रूम, थिएटर, आइस रूम, हेयर सैलून और प्राइवेट बार जैसी चीजें हैं। बात करेंगे इसके बॉल रूम के बारे में, तो बॉल रूम की जो सीलिंग है वो 80% कवर्ड है क्रिस्टल शैंडलियर्स के साथ। और जो इसके थिएटर्स हैं, थिएटर की कैपेसिटी है 50। अब मुंबई की इतनी गर्मी से ठंडक पाने के लिए इन्होंने बनाया है एक आइस रूम, जो कि एक कूल स्पेस है, जो कि बना है मैन मेड स्नोफ्लेक्स के साथ, जो कि फैमिली मेंबर को रेस्ट दिलवाता है बाहर की गर्मी से, बाहर की ह्यूमिडिटी से। अब चलते हैं इसके ऊपर के फ्लोर पे, जो कि कम्प्लीटली डेडिकेटेड है एक मंदिर को। सबके घर के अंदर एक पूजा रूम तो जरूर होता है, बट इनके घर के अंदर एक पूजा फ्लोर है। पूरे फ्लोर को एक मंदिर की तरह बनाया गया है, जहाँ पर पूरी अंबानी फैमिली मिलकर पूजा करते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट 2 फ्लोर्स पर, जो कि है आउटडोर गार्डन और यू कैन से टेरेस गार्डन और यू कैन से गार्डन रूफ, जिसके अंदर कॉलम्स के साथ कुछ W शेप स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो कि इस गार्डन को एस्थेटिकली प्लीजिंग तो बनाता ही बनाता है, साथ साथ ये लोड बियरिंग भी है। इस आउटडोर गार्डन के अंदर आपको बहुत सारे नेचुरल प्लांट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारी नेचुरल ग्रास देखने को मिलेगी, जो कि एनवायरनमेंट को कूल करते हैं और एक बहुत बढ़िया स्पेस बनाते हैं एक आउटडोर सिटिंग के लिए। अब चलते हैं एंटीलिया के नेक्स्ट 3 फ्लोर्स के ऊपर, जो कि है हेल्थ फ्लोर्स, जिसके अंदर एक योगा रूम है, एक डांस रूम है, हेल्थ स्पा है,
स्विमिंग पूल है, मेडिटेशन रूम है और जिम है। अब इतना सब बनाया है इन्होंने अपनी बिल्डिंग के अंदर, तो उसको मेंटेन करने के लिए स्टाफ की तो जरूरत होगी ही। स्टाफ की जरूरत होगी तो स्टाफ अकोमोडेशन की भी जरूरत होगी। इसीलिए बनाए गए हैं अगले कुछ फ्लोर्स, जिसके अंदर 600 स्टाफ की अकोमोडेशन फैसिलिटी है, जो कि 24/7/365 डेज एंटीलिया में ही रहते हैं और उसकी मेंटेनेंस का काम करते हैं। नेक्स्ट 3 फ्लोर्स बनाए गए हैं गेस्ट अपार्टमेंट। जो भी गेस्ट आता है उनके रहने की सभी तरह की फैसिलिटीज इस अपार्टमेंट के अंदर अवेलेबल रहती हैं। इस अपार्टमेंट का इंटीरियर बहुत ही लग्जूरियस है। ये फ्लोर्स पे खास ध्यान रखा गया है कि जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ ना हो। अब इससे ऊपर वाला फ्लोर है मेंटेनेंस फ्लोर। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि इतना सब तो हमने जान लिया, पर अभी तक ये तो पता ही नहीं चला कि अंबानी फैमिली कहाँ रह रही है। अंबानी फैमिली इसमें रह रही है टॉप 6 फ्लोर्स के ऊपर। ये सभी फ्लोर्स का इंटीरियर बहुत लग्जूरियस है। अब चलते हैं एंटीलिया के टॉप मोस्ट फ्लोर के ऊपर। जो एंटीलिया का टॉप मोस्ट फ्लोर है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। बट एंटीलिया के अंदर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की क्या रिक्वायरमेंट है, बिकॉज एंटीलिया की रूफ पर 3 हेलीपैड्स हैं, जो कि अंबानी फैमिली अपने पर्सनल यूज के लिए ही यूज करती है। अब इतने सारे फ्लोर्स हैं तो उसके अंदर एलिवेटर्स तो जरूर होंगे। यस, इसके अंदर 9 हाई स्पीड एलिवेटर्स हैं, जो कि डेडिकेटेड है अलग अलग सर्विसेज को। जैसे कि 2 एलिवेटर्स सिर्फ पार्किंग के लिए हैं, 3 एलिवेटर्स सिर्फ गेस्ट के लिए हैं, 2 एलिवेटर सिर्फ सर्विस एंड मेंटेनेंस के लिए हैं और 2 एलिवेटर फैमिली के लिए है। बात करें अगर इनके ओवरऑल इंटीरियर के बारे में, तो हमने देखा कि इनका ओवरऑल इंटीरियर बहुत लग्जूरियस है, जिसके अंदर क्राफ्टेड मिरर्स हमको देखने के लिए मिले, वार्म लाइटिंग मिली हमें देखने के लिए और बहुत सारे हमको आर्टिफैक्ट्स मिले। फ्लोरिंग की अगर बात की जाए तो कम्प्लीटली व्हाइट मार्बल फ्लोरिंग है। विंडोज जो है वो इतनी बड़ी है कि उनकी हाइट फ्लोर से सीलिंग तक की है। अब हमने इतना इंटीरियर के बारे में जान लिया तो थोड़ा सा एक्सटीरियर के बारे में भी जान लेते हैं। जो एंटीलिया की एक्सटीरियर वॉल्स है उसके ऊपर नेचुरल ग्रास लगाई गई है और इसके लिए ऑटोमेटिक वाटरिंग सिस्टम का भी अरेंजमेंट किया गया है। ये नेचुरल ग्रास सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और जो इनका इंटीरियर का एनवायरनमेंट है उसको ठंडा रखती है। तो ये था वर्ल्ड के सबसे महंगे घर का इंटीरियर जो हमने आज देखा। और ऐसे ही कुछ और लग्जूरियस इंटीरियर्स के बारे में जानने के लिए देखते रहिए मेरे वीडियोस और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, सो दैट आपको मेरी आने वाली सभी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन, stay connected to my channel and stay motivated to convert your house into a home with interior art.